हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कक्षा 7वीं का हम लोग जो देख रहे हैं अभी लगातार जो भाषा भारती का किताब दिया है जिसके अंतर्गत मैं दोस्तों आपको बहुत प्रश्न हल कराऊंगा। आप लोग देख ही रहे हैं पाठ 21 जैसा कि दिया गया है। सभी का प्रश्न उत्तर आपको इसी वीडियो में दिया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है ना कि निम्नलिखित प्रश्न फर्स्ट कि पुत्र अपने माँ से किस बात की हट कर रहा है कौन? तो पुत्र जो है दोस्तों, तो चलिए इसका जो उत्तर आपको लिखना है मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि पुत्र अपने माँ से हठ पूर्वक कह रहा है कि वह उसे किसी राजा या रानी की कहानी सुनाए। वह कि उसे किसी राजा या रानी की कहानी सुनाए। चलिए, बड़े सवेरे उपवन में कौन भ्रमण कर रहा था? आखिरकार दोस्तों बड़े सवेरे उपवन में, तो इसका जो उत्तर आपको लिखना है ना कि उपवन में बड़े ही सवेरे सिद्धार्थ भ्रमण कर रहा था। कौन दोस्तों? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ। नंबर गो में जो प्रश्न आपका जैसा जैसा कि दिया गया है कि उपवन में सहसा हंस नीचे क्यों गिरा? तो उत्तर लिखना है कि उपवन में सहसा ही हंस गिर पड़ा क्योंकि शिकारी ने उसे बाण मारा। तेज बाण के प्रहार से उसका पंख आहत हो गया और वह घायल होकर गिर पड़ा था। ओके दोस्तों, घायल होकर क्या हुआ था? तो गिर पड़ा। ठीक है, चलिए आइए यहाँ पे फिर पूछा है नंबर घ में दोस्तों हमसे कि सिद्धार्थ और आखेटक के बीच, आखिरकार दोस्तों सिद्धार्थ और आखेटक के बीच क्या विवाद हुआ? तो उत्तर जो आपको लिखना है, देखिए यहाँ पर लिखिएगा कि सिद्धार्थ और आखेटक के बीच यह विवाद हुआ कि सिद्धार्थ उस घायल हंस पर अपना अधिकार बता रहा था और उधर आखेटक भी कहता है कि इस हंस पर मेरा अधिकार है क्योंकि मैंने इसे मारा है। इस तरह रक्षक और भक्षक के मध्य अधिकार का विवाद हुआ। क्या चीज का दोस्तों? तो अधिकार का विवाद हुआ। ओके, उसके बाद दोस्तों फिर आगे का जो प्रश्न देख रहे हैं, यहाँ पर भी एक प्रश्न दिया है कि माँ ने दोस्तों यहाँ पे जो पूछा है कि माँ ने राहुल से किस विवाद का निर्णय करने को कहा? तो उत्तर हो कि माँ ने राहुल से उस विवाद का निर्णय करने को कहा जो जो रक्षक यानी उसके पिता सिद्धार्थ और आखेटक के मध्य घायल हुए हंस पर अधिकार किसका हो सकता है को लेकर था। ओके दोस्तों, सदा किसकी विजय होती है? आखिरकार दोस्तों सदा किसकी विजय? तो उत्तर लिखना है कि सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने वाले दयावान व्यक्ति की सदा क्या होती? विजय। विजय का मतलब होता है कि हमेशा उन्हीं का ही जीत होता है। चलिए स्टूडेंट, यहाँ पर फिर पूछा है कि निम्नलिखित पंक्तियों को पूरा कीजिए। ये जो पंक्ति दिया है कि पर्ण 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 के फूल खिले थे, और ये जो पंक्ति आपका दिया है, यहाँ पे जो भरना है मैं बता देना चाहता हूँ स्टूडेंट आप सभी को उत्तर में। ये दिया कि पर्ण पर्ण के फूल खिले थे, उसके बाद दो भाग जो लिखना है। चलिए यहाँ पे देखिए कि झल झलमल कर हिम बिंदु झिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे। और नमक खोजो देखो, तो क्यों अन्न न उसे उबारे, रक्षक को भक्षक पर वारे, रक्षक को भक्षक पर वारे। इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा। आज स्टूडेंट अब यहाँ पर कहा है कि पंक्तियों का जो भाव देख रहे हैं ना, भाव स्पष्ट कीजिए। ये जो पंक्ति दिया कि हुई पक्ष की कहा
पक्ष की हानि, जहाँ सुरभि मन माने। ये सभी का अर्थ लिखना है। तो आइए फर्स्ट में पॉइंट जो आप सभी लोग देख रहे हो, इसका उत्तर लिखना है कि तेज बाण का प्रहार जब आखेटक ने किया तो उस उस हंस का एक पंख कट गया। और ख नंबर जो देखें इसका उत्तर लिखना है, उस उद्यान से सुगंधित हवा अपने मनमाने ढंग से बह रही थी। कैसे? तो अपने मनमाने ढंग से ही। और ग नंबर का जो उत्तर लिखना है कि आखेटक को अपना अचूक निशाना लगाने से मिली सफलता पर घमंड था। और ये घ नंबर का हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है। ओके दोस्तों, इस तरीके से आपको भी उत्तर लिख लेना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे कहा कि किसने किससे कहा। ये जो दिया है कि माँ कह एक कहानी, और ये पंडित जो दिया कहा है किसने किससे कहा था। तो फर्स्ट में जो दिया है कि माँ, फर्स्ट नंबर का जो उत्तर है ना कि राहुल ने अपनी माँ अशोधरा से कहा। और ख नंबर का उत्तर हो कि अशोधरा ने राहुल से कहा, राहुल ने अशोधरा से कहा, और अशोधरा ने राहुल से कहा। इस प्रकार से प्रिय दोस्तों, आप लोग सही सही तरीके से उत्तर लिख लीजिएगा। ठीक है। तो स्टूडेंट, इसके आगे जैसा कि हमसे कहा ना कि भाषा अध्ययन में जो प्रश्न आपका दिया है कि ई प्रत्यय लगाकर निम्नलिखित शब्दों से नए शब्द बनाइए। ई प्रत्यय लगा करके देखिए, दान से हो जाएगा हमारा दानी, दान से दानी, डाल से डाली, ज्ञान से ज्ञानी, ध्यान से ध्यानी, ठानी, पानी, भारी, और ताल। ठीक है। चलिए स्टूडेंट, यहाँ पर जो पूछा है प्रश्न 2 में कि निम्नलिखित शब्दों के विलोम। हालांकि आप लोग जब इन्हें देखिएगा तो पूछा गया हमसे कि विलोम आपको लिखना है। तो देखिए, राजा का हो जाएगा रानी, और न्याय का अन्याय, मान का अपमान, जन्म का मरण, कोमल का कठोर। कोमल का क्या होगा? तो कठोर। प्रश्न 3, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। समानार्थी का मतलब आप लोग ही जानते हैं कि उपवन को और हम किस नाम से जानते हैं। जैसे कि पानी को हम लोग जल भी कहते हैं ना, तो इसी प्रकार से देखिए पानी, एक सेकंड देखिए, हाँ देखिए, पानी को हम लोग जल भी कहते हैं। देखिए, उपवन को उद्यान, पानी को जल भी कहते हैं, यहाँ पर पक्षी, और ये बाण। ये सभी उत्तर आपका दिया गया है। ठीक है। निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। तत्सम रूप कहा है लिखने के लिए आपको? तत्सम रूप, तो देखिए मैंने लिख दिया, वाणी, सूर्य, घृत, कर्ण, हस्त, और जिह्वा। क्या है? तो जिह्वा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आगे बढ़े। तब अब आगे का तो दोस्तों इसी इसी के साथ जो है आज भी हम लोगों ने ये अध्याय को पूरा कर लिए। धन्यवाद।